कैसे सीधे सच्चे होते हैं। अब कोई भी अगर उनसे कुछ पूछता तो उनने एक एक शब्द ही इंग्लिश का सीखा था, बस एक एक वर्ड ही। एक ने यस, दूसरे ने थ्री और तीसरे ने डोंट वरी, बस यही एक एक शब्द सीखा था इंग्लिश का, और तो उन्हें कुछ आता नहीं था। अब अगर कुछ भी कोई पूछता तो पहला वाला कह देता यस, दूसरे वाला कह देता थ्री और तीसरे वाला कह देता डोंट वरी। अब एक दिन क्या हुआ कि उस गांव में चोरी हो गई। गांव वालों ने कंप्लेन की, थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई। थानेदार आए, भैया जैसी दरोगा साहब आए, और दरोगा साहब के आते गांव में सब लोग अपने अपने कार्यों में लगे रहते थे। यही भैया तीनों भाई अपने पढ़ाई के मद में बाहर घूमा करते थे, तो बाहर घूम रहे थे तीनों एक साथ। तो दरोगा साहब जी ने आकर पूछा, क्यों भैया यहाँ पर चोरी हुई? पहले वाले ने कह दिया यस। दूसरे वाले से पूछा, क्यों भाई कितने लोग थे? तो उसने कह दिया थ्री, यानी कि 3 लोग थे। अब भैया तीसरे वाले से पूछा, क्यों भाई चोरी किसने की? तो तीसरे वाले ने कह दिया डोंट वरी। अब तो भैया दरोगा साहब ने जैसी देखा, लगता यही तीनों चोर हैं, तीनों को पकड़ा और जेल में डाल दिया। तो ऐसी आधी अधूरी पढ़ाई भी हमें नहीं पढ़नी चाहिए। अगर आपके माता पिता ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है तो हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। कहते हैं हमें अपने संतानों को शिक्षा ऐसी देनी चाहिए ताकि अंत समय वह शिक्षा आपके बच्चों के काम आए। कहते हैं वह शिक्षा आपके बच्चों के अंत समय में दुर्भाग्य ना बन जाए। कहते हैं एक चोर था, शुरू में जब वह छोटा था तो पहले उसने पेन चुराया और घर पर पेन लेकर आया और अपनी माँ को बताया, माँ आज मैं ये पेन चुरा कर ली। माँ जैसी शिक्षा देगी संतान वैसा ही करेगी। जिसके घर में जैसा होता आया होगा, बच्चे जैसे संस्कार देखेंगे वैसे ही वह धारण करेंगे। इसलिए प्यारे, जीवन में कहते हैं हर किसी के बीच में वाद विवाद होता है। पति पत्नी में भी लड़ाई होती है, भाई भाइयों में भी लड़ाई होती है, बहन बहनों में भी लड़ाई होती है, और भाई बहन में भी लड़ाई होती है, रिश्तेदारों में भी लड़ाई होती है। जब जो चीजें बनाई गई है तो वो होती जरूर है, लेकिन माता पिता को अपनी संतानों के बीच और अपने बच्चों के सामने कभी नहीं लड़ना चाहिए। अगर आपकी लड़ाई है तो अपनी लड़ाई को जब बच्चे घर पर ना हो या एकांत भाषा में जाकर अपनी लड़ाई को सुलझा ले, या एकांत भाषा में जाके आप लड़े, चाहे आप दो पति में मारे और चाहे पति दो पत्नी में मारे, वो चल जाएगा। लेकिन अगर आप बच्चों के सामने लड़ोगे झगड़ोगे तो वही असर आपका बच्चों के ऊपर भी पड़ेगा। जैसा आप करोगे वैसा ही आगे चल के आपके बच्चे भी करेंगे, और बाद में जाकर फिर माता पिताओं को परेशानी होती है। तो इधर जाते उधर जाते और कहते महाराज जी हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं और फोन में ही लगे रहते हैं, ये है वो है फलाना और ठिकाना सब कुछ। कहते हैं ये आपके ही संस्कार है। अगर शुरू से आप संस्कार दोगे अपने बच्चों को तो तब जाके आपके बच्चे संस्कारी बनेंगे। जब आप शुरू से उन्हें छूट दे दोगे, कहते हैं बच्चा जैसे ही रोया वैसे इतना बड़ा मोबाइल लिया और बच्चे के हाथ में थमा दिया। क्यों? क्योंकि आपको खुद ही स्वयं बच्चों को समय देने का टाइम ही नहीं है कि आप बच्चों को समय दें। जब आप बच्चों को समय दोगे तो उन्हें मोबाइलों की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यारे, जो समय आपका
आपके बच्चों के ऊपर असर पड़ेगा तो मोबाइल का असर बच्चों के ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि कहते हैं